नाज़रीन, मैं उमरान अहमद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखिए बेटा, आपके पास फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने पीछे अभी इंटरव्यू दिया, उसमें काफ़ी चीज़ें बताई। तो बच्चे कहते हैं सर ये 58 मिनट का कौन इंटरव्यू सुनेगा, लिहाजा आप इसको शॉर्ट करके बताएं इसमें क्या बातें की गई। बेटा एक चीज़ तो देखें, बोर्ड क्या काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि भाई हमने 21 सितंबर को पहली मीटिंग की और उसके अंदर हमने ये SLO बेस जो है वो चीज़ लेके आए, और उसके बाद अक्टूबर और नवंबर के अंदर हमने रेफरेंस बुक का भी शो किया और उसमें बताया गया कि कौन सी बुक से पेपर आ रहा है। ये तमाम चीज़ें अगर देखना चाहते हैं डिटेल के साथ तो आपके पास जो पिछली वीडियो है फेडरल बोर्ड का चेयर ताज़ा इंटरव्यू मैंने लिखा है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट में जाके। बेटा पहली तो बात, फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा कि आपका एग्जाम होने जा रहा है SLO बेस। ठीक है, आप बेटा उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ गाइड की है कि बेटा आपने अपनी बुक से तैयारी करें, जहां मर्जी से पढ़ें, ठीक है, लेकिन आपका पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा। ये चीज़ उन्होंने क्लियर की है उसके अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पेपर कॉन्सेप्चुअल इतना नहीं होगा। आपको मैं मजे की बताऊं, इतना मुश्किल नहीं बनाएंगे कि आपके लिए भाई सारे के सारे फेल हो जाएं, कि तमाम बच्चे फेडरल बोर्ड छोड़ के दूसरे बोर्ड में जाने के लिए मजबूर हो जाएं। दूसरे बोर्ड के अंदर तो नहीं हो रहा, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती, ये सारा घपला कहां पे हुआ है पता है? आप अंदाजा लगाएं, लाहौर बोर्ड में हुआ है। ठीक है, जहां पे आपके पास बच्चों के 1100 नंबर को 8 बोर्ड के अंदर, दूसरे बोर्ड के अंदर हुआ है। लेकिन सारे का सारा जो मलबा डाल रहा है, जो मुश्किलात आ रही हैं, वो सारी फेडरल बोर्ड पे आ रही हैं। इसकी समझ से मुझसे समझ बलाता है। ये चेयरमैन साहब कभी मुझे इंटरव्यू दें तो मैं लाजमी इनसे पूछूंगा कि भाई ये कैसे क्यों चल रहा है। और ठीक है, दर्द उनके हो रहा है, गोलियां आप खा रहे हैं, ये समझ से बालातर है। उसके बाद आपके पास डेट शीट का बताया उन्होंने कि अप्रैल के अंदर आ रही है इंशाल्लाह। उसके अलावा तीसरी बात, उनके पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है। ये बड़ा बच्चों का सवाल है, चाहे पंजाब बोर्ड चाहे फेडरल बोर्ड। बच्चा ये कहता है कि पेपर पैटर्न चेंज होगा क्या, उसकी जो कह लो कि जो एग्जाम का जो सवाल आते हैं उनके पैटर्न में चेंजिंग आ सकती है। बेटा कोई चेंज नहीं आ रही। फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब क्लियर कर चुके हैं कि आपका एक पोर्शन ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा सब्जेक्टिव होता है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो वो सारी की सारी वैसे का वैसा वही पेपर पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है। चाहे वो पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है, वही सेम पॉलिसी है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं की गई अभी तक। उन्होंने एक चीज साथ की है कि पेपर SLO बेस होगा। वो कौन से बोर्ड? सिर्फ पंजाब बोर्ड के। अब ये पंजाब बोर्ड जो है बेटा, फेडरल बोर्ड, तो बेटा ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ऐसा होगा। उसके बाद उन्होंने कहा जी पेपर कंसेप्चुअल होगा। उसके अंदर 3 चीजें बताई हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा नॉलेज बेस है, तीसरा एप्लीकेशन है। और उनके ये तमाम चीज़ें अगर आप देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आ रही, नॉलेज बेस समझ नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन नहीं आ रहा, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन उन्होंने कहा कि भाई हमने क्या काम किया है, हमने मॉडल पेपर्स अपलोड कर दिए हैं फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मॉडल पेपर्स बेटा अपलोड हैं, तो आप काम क्या करना है, सिंपल सी बात है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है बेटा। आपने जाना है फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहां पे जाके आपने जब लिखेंगे FBISC, ठीक है, साथ लिखेंगे मॉडल पेपर्स, सॉल्व मॉडल पेपर लिखेंगे, तो तमाम की तमाम चीजें दे दी हैं। ये एक अच्छी बात है। तो आप उससे पेपर देखेंगे, आपको सारा आइडिया हो जाएगा भाई अच्छा ये SLO बेस है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है हकीकत में देखा जाए, बस थोड़े से क्वेश्चन जो है उनको ट्विस्ट किया गया है, घुमाया गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट बुक, एक बच्चा कहता है सर जी 6 बुकें दे रखी हैं, कौन सी पेपर की तैयारी करें? हमें ये नहीं समझ आ रही कि फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब पागल हैं या हम पागल हैं, और या इनको नहीं समझ आ रही है, हमको नहीं आ रही, टीचरों को नहीं पता, बोर्ड्स को नहीं पता। अभी तक ये सारी की सारी कह लो कि मीटिंग करके हमें तक बता रहे हैं, तो हमें तो चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन बेटा आपके पास चेयरमैन साहब ने आज क्लियर किया। उन्होंने कहा कि भाई रेफरेंस बुक तो आपके पास देखा जाए तो 3 से 4 दे रखी हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो 3 से 4 बुकें दे रखी हैं वो तमाम की तमाम कैरिकुलम जो है जो 2006 का उसके अकॉर्डिंग है। आप जो मर्जी बुक पढ़ें, आपका पेपर उससे लाइक कर रहा होगा, उससे मैच कर रहा होगा, आप जो मर्जी बुक करें। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आपके पास SLO बेस अकॉर्डिंग कंटेंट दे दिया गया है, आप जिस मर्जी बुक से तैयारी करें। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने बलूचिस्तान बुक से पढ़ना है, पंजाब से पढ़ना है, लाहौर से पढ़ना है, KPK से पढ़ना है, जो आपको अच्छी लगती है वो उससे तैयारी करें। आप जब खोलेंगे उनके कंटेंट सेम होंगे। वो लाजिम बात है, बुक का जो नाम है, जो रेफरेंस है, ऊपर किसी और राइटर ने लिखी होगी, ये तमाम चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन अंदर जो मटेरियल है वो सारा सेम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा आपके पास में कि जी कोई जरूरी नहीं है कि आप 4 बुकें खरीदें, इनकी कोई भी नहीं, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं वो करें। लेकिन उन्होंने एक चीज ये भी कही कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बुक उस वक्त नहीं दी जा सकती जब उस तक उनको NOC नहीं मिलती। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये तमाम बुक्स जो है ये 2006 का जो कैरिकुलम है उसके मुताबिक हो रही हैं।
और ये तमाम जो है ना बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि नेट से अगर आप मज़ीद डाटा पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी आप अपना जो भी जवाब देना चाहते हैं, आप जो पेपर हल कर रहे हैं वो अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं। उसके अंदर एसएलओ के अंदर उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ क्लियर की है कि अगर आपको मेन टॉपिक है, उसके कुछ मेन पॉइंट पता है, ठीक है, अगर आपने वो अपने मेन पॉइंट अपनी वर्डिंग में भी लिख दिए हैं, ठीक है, तो आपका जो पेपर है वो लाजमी तौर पर ठीक हो जाएगा, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो बेटा ये तमाम चीजें हों। इसके अलावा उन्होंने एक चीज बताई कि भाई मैथ के थ्योरम का अगर पॉइंट आउट कीजिए तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकती, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके अलावा बेटा आपके पास अंडरस्टैंडिंग के अंदर उन्होंने कहा है कि सवाल आएगा वाई के नाम से आए ना सवाल, तो इसका मतलब है वो अंडरस्टैंडिंग क्या आ रहा है। अगर आ रहा है कि हाउ कैन सॉल्व, तो इसका मतलब है वो एप्लीकेशन बेस है। और उसके अलावा कहते हैं कुछ नॉलेज बेस होगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ी उन्होंने एक चीज भी क्लियर की कि आपका टाइम सेविंग होगा। उसके अंदर 14 लाइन दी गई हैं, शॉर्ट टाइम होगा, आप अपना मेन पॉइंट लिखें, आप अपना उसमें कोई जरूरत नहीं है आपने अब क्या लो कि पूरे पेज लिखने हैं, ठीक है। अगर आपने उसके मेन पॉइंट लिख दिए आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे ओ लेवल ए लेवल की मार्किंग जो होती है उसके अंदर उनकी स्टडी भी ऐसी होती है, सारा उसी सिस्टम के ऊपर जा रहा है बेटा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अपनी जी इम्प्रूव कैसी और सेंटर, अच्छा उन्होंने एक बच्चे ने कहा है कि सर हम किसी अपना सेंटर जो है किसी और जगह पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल अपनी मर्जी का सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां कहीं मर्जी, फेडरल बोर्ड जहां जहां पे मौजूद है आप अपनी मर्जी का सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है जब आप अपना एडमिशन फॉर्म भेज रहे होते हैं तो वहां पर आप लिखें कि मेरा ये सेंटर यहाँ होना चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आपका वही सेंटर होगा। और इसके अलावा कोई उसके बाद ये कहता है कि लेकिन आप कोई भी पेपर देते हैं तो 2022 में यानी इंप्रूव करते हैं तो सबके प्रैक्टिकल देना होंगे। तो बेटा अगर आप कोई भी बेटा आप पेपर इंप्रूव करते हैं, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब से, क्या हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं? तो बेटा बिल्कुल लाजमी तौर पर आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं आपके। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप इंप्रूव करेंगे उनके तो प्रैक्टिकल होंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक बच्चे बाहर पूछे कि सर हम ये पेपर इंप्रूव करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। बेटा फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया है, आपके पास 4 साल ऑप्शन है, आप जब मर्जी जो मर्जी स्टूडेंट है जो मर्जी पेपर इंप्रूव करें, इंप्रूव होगा। शर्त एक है, पूरा सिलेबस होगा, तमाम पूरा का पूरा सिलेबस होगा। अगर उनका प्रैक्टिकल है उनको तो प्रैक्टिकल भी होगा। ये चीज है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी साइंस नहीं है। लिहाजा अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आप अपनी, फिर बच्चा कहता है कौन सी बुक से करें, एसएलओ बेस पेपर होगा। बेटा बिल्कुल आप लोगों का भी एसएलओ बेस पेपर होगा, और जितनी पॉलिसी थी पिछली तमाम की तमाम खत्म हो गई है, कोई पुरानी पॉलिसी नहीं है। एक बच्चा कहता है कि सर प्रैक्टिकल होंगे, तो बेटा बिल्कुल फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे, और उसके अंदर ये तमाम चीजें होंगी, और पेपर भी जो प्रैक्टिकल होंगे एसएलओ बेस होंगे। ये लिहाजा इस पे मत रहिएगा कि प्रैक्टिकल नहीं हो रहे। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी हमने वर्कशॉप कंडक्ट करवा दी है रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, और इसके अंदर हमने कहा 4 वर्कशॉप जो हैं चेयरमैन साहब खुद कहते हैं कि मैंने खुद इसके अंदर हिस्सा लिया है। और बाकी और एग्जाम के लिए एक आखिरी जो सबसे बड़ी खुशखबरी है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, उन्होंने ये कहा है कि भाई आपके पास जितने भी फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, स्पेशली तौर पे उनको फायदा सेकंड ईयर के भी कर सकते हैं, लेकिन उनका साल ज़ाया हो जाता है। उन्होंने कहा फर्स्ट ईयर के 6 पेपर हैं, अगर 3 आप अभी दे दें, 3 अगले सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर दे दें, यानी 1 मंथ के बाद आप वो जो जैसे रिजल्ट आएगा उसके 1 मंथ के बाद सेकंड एनुअल एग्जाम होगा, आप उस टाइम के अंदर 3 पेपर दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। बेटा अगर आपकी तैयारी नहीं है फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप अभी 3 पेपर दें, 3 आगे दे दें। ये मैं नहीं कह रहा, फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब कह रहे हैं। इनका पिछला इंटरव्यू आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, पूरा का पूरा इंटरव्यू अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके चेक तो करें, लिहाजा आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छी खबर है। लेकिन सेकंड ईयर का बच्चा देगा उसका साल जाया होगा, ये बात जहन में रखिएगा। ये तमाम चीजें हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं जी, सारी चीजें हो रही हैं, ये आपको डिपेंड करता है आप इसको कैसे लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको शेयर नहीं किया, तो लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।